नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह जी के समय का एक और किस्सा। जी हां दोस्तों, इस समय तक महाराजा अभय सिंह गुजरात के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुके थे और बड़ौदा के पास उनकी जाजम जमी हुई थी। उसी समय गुजरात का कुछ हिस्सा जो महाराष्ट्र से लगता था, उसी बॉर्डर पर मराठा सैनिकों का अधिकार था और वो अपना चौथ उगाते थे। अब दोनों राजाओं में लड़ाई होना वाजिब था। उधर मराठों की तरफ से दाभाड़ों का मूल पुरुष बेसाजी तलेगांव का रहने वाला था। वह शिवाजी की सेवा में रहता था। उसका बड़ा लड़का खंडेराव वो राम राजा का सेवक रहा, जिसने उसकी अच्छी सेवा के बदले में उससे सेना धुरंधर की पदवी देकर गुजरात और बगलाना की तरफ भेज दिया। साहू राजा के समय वह उसका सेनापति नियत हुआ। फिर उसको गुजरात और काठियावाड़ अधीन करने की आज्ञा हुई। उसने वसई से सूरत तक कोंकण का प्रदेश अपने हस्तगत कर लिया और ईस्वी सन 1729 में पथरी की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र की नाबालिग अवस्था के कारण उस बेसाजी की पत्नी उमाबाई ने उसका कार्य चलाने का जिम्मा अपने हाथ लिया। स्वर्गीय खांडेराव दाभाडे का प्रतिनिधित्व सोनगढ़ का स्वामी तथा भीलों व कोलियों का मददगार होने के कारण पीलाजी गायकवाड़ संभवतः अभय सिंह को कांटे के समान खटकता था, क्योंकि वह चौथ उगाने का काम करता था। बड़ौदा नगर और डभोई के किले पर अधिकार हो जाने से उसका पक्ष अधिक मजबूत हो गया था और ये बात कैम्पबेल गैजेटियर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लिखी हुई है। खांडेराव को गुजरात की चौथ उगाने का हक प्राप्त था। माही नदी के पार के इलाके की चौथ उगाने के बाद खांडेराव की विधवा पत्नी उमाबाई ने आसपास के प्रदेश की चौथ उगाने के लिए कंथाजी के स्थान पर पिल्लाजी गायकवाड़ को नियत कर दिया था। वह बड़ा लाव लश्कर लेकर चौथ उगाने के लिए डाकोर नामक स्थान पर पहुंचा। यह खबर जब महाराजा अभय सिंह जी को पहुंची तो उन्होंने तोपखाना लेकर उनसे लड़ने के लिए चले गए, परंतु प्रकट रूप से उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाने और सलाह करने के लिए न जाने कितने ही मारवाड़ियों को उनके पास भेजा। उनमें से 2-3 छल कपट करने में प्रवीण व्यक्तियों को महाराजा ने यह भी कहा कि अवसर पाते ही पीलाजी को मार डालना। पीलाजी के पास पहुंचकर उन्होंने 2-3 दिन दिखावटी बातचीत में व्यतीत किए। फिर एक रात्रि को अपने डेरों पर जाने की आज्ञा हो जाने के बाद उनमें से एक पीलाजी के पास गया और कुछ ज़रूरी बात कहने के बहाने से कान के निकट जाकर उसने कटार के 2 घाव कर उसे मार डाला। इसका पता लगते ही पीलाजी के आदमियों ने घातक को मार डाला और जो मारने गया था अभय सिंह का आदमी, उसको भी वहीं पे मार डाला। इसके बाद माही नदी के सामने तट पर सांवली गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद महाराजा अभय सिंह का उसके क्षेत्र पर भी अधिकार हो गया, लेकिन स्वर्गीय खांडेराव दाभाडे की पत्नी उमाबाई बड़ी वीर और साहसी स्त्री थी। वह घोड़े और हाथी की सवारी करने में अत्यंत कुशल थी और अपनी सेना का संचालन वह स्वयं ही किया करती थी। पीलाजी के मारे जाने की खबर पाकर वह बदला लेने के लिए व्यग्र हो उठी और इस प्रकार 30-40 हजार सवारों के साथ पीलाजी के पुत्र दामाजी और कंथाजी के साथ जो उसकी सेवा में थे, उमाबाई ने अहमदाबाद की तरफ प्रस्थान किया। नगर से 3 कोस दूर साबरमती के किनारे मौजा फैजाबाद के डेरे कर अपने लश्कर को आसपास के गांवों को लूटने की आज्ञा दे डाली। महाराजा ने उस समय मोमिन खां और जवामर्द खां को बुलाकर उन्हें शाही बाग की तरफ से रक्षा करने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ के हिस्सों की रक्षा के लिए भंडारियों और जागीरदारों के साथ मारवाड़ी सेना नियुक्त की गई। उसी समय राजा भगत सिंह सेठ खुशाल चंद जवेरी के साथ नागौर से आकर भाई से मिला। भगत सिंह सेठ खुशाल चंद जवेरी को नगर सेठाई दिए जाने के संबंध का परवाना अपने साथ लेकर आया था। इस प्रकार लड़ाई के फलस्वरूप जीवराज भंडारी की सेना के घोड़े, शस्त्र, छोटी बड़ी तोपें, झंडे, नकारे आदि मराठा सेना के हाथ लग गए। इस लड़ाई के समय महाराजा ने रतन सिंह को जीवराज भंडारी की सहायता के लिए जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं गया। और बताया जाता है कि जब उन्होंने लड़ना शुरू किया तो बहुत लोग घायल हो गए। रतन सिंह भद्र किले की दीवार के नीचे अपने डेरे में चला गया। इन घटनाओं से लोग घबरा गए और दक्षिण में आपस में लूट खसोट का साम्राज्य हो गया। इस प्रकार उनकी उमाबाई की बहादुरी के कारण मराठा सेना का जोश बढ़ चुका था और अंत में मराठों ने संधि करने का निश्चय होकर अभयकरण और जवामर्द उमाबाई के पास सुलह करने के लिए पहुंचे। वे 3 दिन तक वहां रहे और बातचीत के बाद चौथ नामक कर और सरदेशमुखी नामक कर
के रूप में आमद का 10वां हिस्सा लिया जाता था। यह चौथ के अलावा अलग से लगता था और ये कायम रहने के अतिरिक्त 80,000 रुपये छटूंद का मराठा सेना को देना तय हुआ। इस रकम के चुकाने के बाद जवामर्द खां ने अपने ऊपर लिया। तब उमाबाई बड़ौदा की तरफ वापस गई और जवामर्द खां उसे थोड़े थोड़े करके रुपए भेजता रहा। अंत में 20,000 रुपये बाकी रह गए जो उसने स्वयं रख लिए। उसके बाद उमाबाई ने बड़ौदा पहुंचने पर शेर खां बाबी के किले को मजबूत कर उससे लड़ने की तैयारी की, पर उमाबाई ने महाराजा के साथ अपनी सुलह की बातचीत सूचना शेर खां बाबी को दी, जिससे लड़ाई न हुई। फिर चौथ की रकम वसूल करने के लिए एक व्यक्ति को उसके पास छोड़कर वह अपने देश लौट गई। इस प्रकार एक साहसी स्त्री, एक राजा की स्त्री होने का अच्छा प्रमाण इतिहास के अंदर अपने को मिलता है, जिसने सामने वाले राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। और उमाबाई की इस बहादुरी का किस्सा हम पढ़ रहे हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की जोधपुर राज्य का इतिहास भाग 2 से। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।